सो हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग कवर करेंगे एक्रूअल एंड प्री पेमेंट की चैप्टर फ्रॉम बीपीपी किट। बिकॉज एक व्यूअर है रसम, उन्होंने कमेंट किया था उनको सॉल्यूशन चाहिए एक्रूअल प्री पेमेंट की बीपीपी किट से, तो उनके लिए मैं वीडियो ये कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 10.1। A company receive rent for subletting part of its office block. Rent receivable quarterly in advance is received as follow। मतलब रेंट रिसीव ये हमारा इनकम है, ठीक है। और डेट ऑफ रिसिप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एंड पीरियड कवर मतलब अप टू डेट ये दिया हुआ है, और अमाउंट दिया हुआ है। What figure based on this receipt should appear in the company financial statement for the year ended 30 November 20x2? It means हमारा year end है 30 November 20x2, ओके। तो पहले हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन के थ्रू जा सकते हो, आप लोग लेजर के थ्रू भी जा सकते हो। मैं टाइमलाइन के थ्रू बना देती हूँ, बिकॉज लेजर के थ्रू मैंने कपलान का किट करवाया हुआ था। आप लोग मेरे वो वीडियो देख सकते हो लेजर के थ्रू कैसे जाना है, बट मुझे टाइमलाइन के थ्रू इजी लगता है, मैं टाइमलाइन के थ्रू जाऊंगी, ठीक है। सो हमारा टाइमलाइन है, एक सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10.1 यहाँ लिख देती हूँ। 10.1 सो 30 नवंबर 20x2 ईयर इन है, तो स्टार्ट कब हो जाएगा 1 दिसंबर 20x1, ओके। एंड तब ईयर इन, सॉरी स्मॉल में हो गया, इसको कैपिटल करने दो, दिसंबर 20x1। होप आप लोग को टाइमलाइन बनाने आता होगा, ईयर स्टार्ट और एंड कैसे करते हैं। जैसे हमारे नवंबर दिया ना, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा दिसंबर, और ये 20x2 एक साल पीछे ले जाओ 20x1 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नवंबर 20x2, ओके। ये हमारा हुआ टाइमलाइन, ओके। एंड उसके बाद आपको डेट ऑफ रिसिप्ट, अब हम लोग को पूछ रहा है कि सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कितना जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इस साल के जो है एक्चुअल एक्सपेंस होते हैं वो शिफ्ट जाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस हमारा ये एक्रूड है कि प्री पेमेंट वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि आपका 1 अक्टूबर से लेके 20x1 और 30 दिसंबर 20x1 का 3 महीने का पेमेंट आपको रिसीव हुई है, दैट इज 7500। तो हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है दिसंबर को, तो यहाँ पे तो 2 महीने तो पिछले साल के थे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ओके मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ईयर स्टार्ट हो रही है हमारा 1 दिसंबर 20x1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 महीने का पेमेंट लूंगी, 1/3 इंटू कर देंगे 7500, एंड यू विल गेट 2500, ये हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद 30 दिसंबर 20x1 मीन्स आपका 1 जनवरी, ये डेट बहुत केयरफुली देखना, ठीक है। 30 दिसंबर में तो स्टार्ट कब होगा, जनवरी नेक्स्ट टाइम से। तो 1 दिसंबर जनवरी से लेके मार्च तक, इन 3 महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, 3 महीने का फिर 7500 है, और ये डेट भी हमारा इसी बीच फॉलो हो रही है, इसी टाइमलाइन के बीच फॉलो हो रहा है। तो आपका यहाँ लिख दो 1 जैन 20x2 से लेके सॉरी टू मार्च तक, मार्च 20x2 का आपका पेमेंट हुआ 7500, ओके। नाउ अब आपका अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल स्टार्ट होगा, तो अप्रैल से लेकर जून, अप्रैल मई जून 30 जून 3 महीने का पेमेंट आपका 9000 है। तो 9000 आपका ये सॉरी ये मंथ आपका इसी टाइमलाइन के बीच फॉल हो रहा है, ठीक है। बस टाइमलाइन के थ्रू आप जाओ, रॉन्ग नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट डेट लिखती हूँ, अप्रैल से लेके अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून आपका दिया हुआ है 9000, ओके 9000, ओके। फिर अगेन आपका जुलाई से लेके सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक का आपका 9000 है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे जुलाई टू सितंबर,
आपका अगेन 9000 है। ओके, सो उसके बाद में आपका सितंबर, ओके, अब अक्टूबर से लेके फिर दिसंबर तक 3 महीना का 9000 है। पर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? नवंबर तक। हम लोग इसी साल का सिर्फ दिखाएंगे ना पीएनएल में, है कि नहीं? तो आपका इट मीन्स आपका 1 महीने का एडवांस आया हुआ है, इट मीन्स प्री पेमेंट हुआ है 1 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग सितंबर अक्टूबर टू नवंबर मतलब 2 महीने का सिर्फ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो 2 महीने का आप यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, कितना है? 9000, सॉरी 9000 इंटू 2/3 कर दो, तो आपको यहाँ पे आएगा 6000 इस साल का। अब 1 मंथ का आपका प्री पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्री पेमेंट इनकम, इनकम हुआ। ओके, प्री पेमेंट इनकम आपका 1 महीने का 9000 का इंटू 1/3 इक्वल टू 3000 आएगा। ओके, ये आपका 1 महीने का प्री पेमेंट है। और उसके बाद आप एक सेकेंड है, इसको टोटल करो, ठीक है। टोटल इक्वल टू 2500 प्लस 7500, 9000 प्लस 9000 प्लस 6000। ओके, सो आपको आ जाएगा टोटल 34,000 जो आपका पी एन एल में जाएगा। ये हमारा क्या है? इनकम। तो इनकम किस साइड होता है? क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है। और ये प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम आपका क्या है? लाइबिलिटीज है कि नहीं? आपको एडवांस आई हुई है लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, लाइबिलिटीज है, तो ये भी आपका क्रेडिट ही होगा, ठीक है। यहाँ यहाँ डालती हूँ, ये भी आपका क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटीज है इसीलिए। तो आप ये ऑप्शन ढूंढो, बोल्ड कर देती हूँ। सो 34,000 एक और दो, दो है, एक डेबिट है, क्रेडिट, क्रेडिट लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड रेंट इन एरियर्स, एक रेंट रिसीव इन एडवांस। ओके, एरियर मतलब आपका एक्रुअल हो गया, एंड एडवांस आपका क्रेडिट में 3000। सो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि जब रेंट रिसीव हो रही है तो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्या होती है ना, आपका बिजली बिल, पानी का बिल लेके ना आपका रेंट फ्लक्चुएट हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 10.2 करते हैं। ओके, okay. So question number 10.2. A company pays rent in arrears on 1st January, 1 April, 1 July and 1 October each year. The rent was increased from 9,000 per year to 120,000 per year as from the 1st October 20x2. What rent expense and accrual should be included in the company financial statement for the year in 31st January 20x3? Okay. सो अगेन हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं। सो हमारा ईयर एंड कब है? 31st जनवरी, तो स्टार्ट कब होगा? फरवरी, तो 1 Feb और 20x2 आपका ये हो गया ईयर स्टार्ट, एंड एंड कब हो जाएगा? 31st January 20x3। ओके, so what rent expense and accrual should be included in the company financial statement for the year ended 31st January 20x3. Okay, the rent pays in arrears, 1 January, 1 April, 1 July and 1 October each year. Okay, मतलब एरियर मतलब 3 मंथ का होता है एरियर, मतलब वो महीना खत्म होने के बाद, 3 महीना खत्म होने के बाद तब आप पेमेंट करते हो। तो आपका रेंट इंक्रीज हुआ 9,000 पर ईयर टू 120,000 पर ईयर फ्रॉम अक्टूबर 1 अक्टूबर 20x2, मतलब अक्टूबर यहाँ बीच में फॉल होता है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से आपका रेंट इंक्रीज का आप चार्ज करोगे, उससे पहले आपका 9,000। तो 1 मिनट, हाँ, 1 फेब से लेके, सिंपली डालो फेब 20x2 से लेके अक्टूबर सितंबर तक, ठीक है। कितना महीना हुआ? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीना हुआ। ठीक है।
तो 90,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 90,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, 60,000, ठीक है, 60,000। एंड उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का इधर। तो अक्टूबर से लेके जनवरी आपका कितना है? 120 से इंक्रीज हो रहा है, 120,000 से 1 2 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कर दो, ठीक है। सो 120,000 डिवाइड बाई 3, 40,000 आया, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो, टोटल इक्वल टू 100,000 आएगा, ठीक है। और ये बोला कंपनी पेज अ रेंट, मतलब ये आपका एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस किधर होगा आपका? डेबिट साइड में। क्रेडिट डेबिट तो पूछ नहीं रहा है, इट्स ओके, सो लेट इट बी। ये आपका आंसर है टोटल। अब एक और चीज दिखाती थी, इट मींस आपको इतने तो पता चल जाएगा ए और बी में से एक आंसर है। अब एक्रुअल प्रीपेमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि आप रेंट को एरियर में पे करते हो, कब कब? 1 जनवरी को, फिर दूसरा पे करते हो अप्रैल को, 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद 1 अप्रैल एंड 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर, ठीक है। तो ठीक है, हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? फरवरी में। तो जनवरी में आपने पे किया होगा पहले वाले का, ठीक है। तो अभी जनवरी, फरवरी और मार्च का आप कब पे करोगे? अप्रैल में। तो ऑलरेडी पे हो गया होगा फरवरी मार्च का, चलो आई मीन रिसीव हो गया, सॉरी पे हो गया होगा एक्सपेंस से, ओके, हाँ। तो फरवरी मार्च का पे किया, जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल में, ओके। तो अप्रैल में पे हो गया होगा, फिर अप्रैल मई जून, जून का जुलाई में पे किया होगा, एंड जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का पे किया होगा अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कब पे करोगे? जनवरी में। ओके, समझ रहे हो ना? जैसे हमारा ये स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जनवरी से, यानी हम लोग का फरवरी है, तो फरवरी स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च का यहाँ पे हुआ होगा, फरवरी मार्च का, ठीक है, यहाँ पे हुआ होगा। और फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून का यहाँ पे किया होगा, 1 जुलाई को पेमेंट किया होगा। और जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक का इस यहाँ अक्टूबर में पे किया होगा आप लोग ने। अब बाकी है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का पे किया होगा जनवरी में। यहाँ पे फिर 1 जनवरी रिपीट कर दो, तो आपने 1 जनवरी को सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पे किया होगा। लेकिन अब 1 जनवरी का जो मंथ हम लोग को बाकी रह गया 20x3 का, तो वो तो आप अभी अप्रैल में पे करोगे ना, जनवरी फरवरी मार्च एक साथ, तो 1 महीने का हमारे पास तो बाकी रह गया। तो 1 महीने का लेंगे हम लोग, वो भी 120,000 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा? क्योंकि आपका अक्टूबर से इंक्रीज हो रहा है, एक सेकंड ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे, 20x2, 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 यहाँ पे भी ये भी हो जाए 20x2, 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 20x2। अब आपका जनवरी का बाकी रहता है, जनवरी 20x3 का बाकी रह गया, वो तो अभी अप्रैल में पे होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है? एक्रूड है। इसका यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 120,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, आपको आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 100,000 एंड 10,000, सो इट मीन्स आपका बी ऑप्शन, ठीक है। ये अभी हम लोग पे नहीं किए, ये हमारा एक्रूड है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक्रूड है। एक्रूड एक्सपेंस वही होता है ना, क्योंकि एक्सपेंस आप करोगे, आपने पे नहीं किया है, एक्रूड।
ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिव्यू करके भी देख सकते हो, ठीक है। So now 10.3. So 10.3 क्या कहता है? At 31st March 20x2, company had a oil in hand to be used for heating cost 8,200 and unpaid heating oil bill for 3,600. At 31st March 20x3, the heating oil in hand was 9,300 and there was an outstanding heating bill of 3,200. Payment made for the heating oil during the year 31st March 20x3 total 34,600. Based on this figure, what expense should appear in the company's statement of profit and loss and other comprehensive income for the heating oil for the year? ओके, पर हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो आपका 31st March 20x3 ईयर एंड है, स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 20x2, 31st March 20x3, ठीक है। तो 31st March 20x2 को मतलब ये स्टार्ट ईयर इन प्रीवियस ईयर इन करेक्ट है, तो स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 20x2, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा आपका। कंपनी हैड ऑयल इन हैंड टू बी यूज्ड फॉर द हीटिंग कॉस्ट 8,200, ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8,200। तो टोटल पेमेंट कितना किया है? एन अनपेड हीटिंग ऑयल बिल ऑफ 3,600। ये एक्टिव एक्सपेंस था प्रीवियस ईयर का, इस ईयर आके ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। तो इस साल आके पे होगा। तो आपके पास ओके, ये आपका हो गया टाइमलाइन। तो बोल रहा है आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका 8,200 है, और अनपेड हीटिंग ऑयल बिल मतलब लास्ट ईयर का एक्टिव था, अब इस ईयर आके आप लोग पे करोगे, ठीक है। और 31st March को ऑयल इन हैंड, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपका 9,300 है, ओके। एंड आपके पास फिर इस साल का एक्रूड है 3,200, ओके। एंड आपने पेमेंट किया इस साल 34,600। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस कितना होगा इस साल का पूछ रहा है, जो आप एसओ सॉरी पीएनएल और एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जो डालोगे, ठीक है। तो आपने पे कितना किया है एट द ईयर में? पेड 34,600, ठीक है। और आपके पास अब स्टार्ट करते हैं। अब ये आपका ओपनिंग बैलेंस था 8,200 का, तो ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग। ओपनिंग कितना है आपके पास? 8,200, ठीक है। अभी साल का आकर उसको यूज करोगे ना, ये आपका ओपनिंग हो गया। एंड अनपेड हीटिंग बिल, अभी तो लास्ट ईयर का था ना बिल पे करने का, लास्ट ईयर का ड्यू था, इस साल पे किया, इस साल में तो काउंट ही नहीं होगा ना, इसको हम लोग लेस करेंगे। लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग एक्चुअल था, इस ईयर का ओपनिंग हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड।
ओपनिंग एक्रूअल, ठीक है, बैलेंस। अब ओपनिंग एक्रूअल कितना हमारे पास, उसको माइनस करो, 3600। ओके, सो नाउ उसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑयल आपके इन हैंड एट द ईयर एंड में, उसको भी माइनस करेंगे। ओके, ये सब करने के बाद फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी सारी चीज को। क्लोजिंग बैलेंस, तो ये कितना है आपका 9300, इसको भी माइनस करो 9300। ओके, एंड उसके बाद इस साल का एक्रूड है तो उसको ऐड करना होगा, इस साल का ड्यू है ना, ऐड क्लोजिंग एक्रूअल, ठीक है, कितना है 3200 हो गया। अब इसके बाद आप सॉल्व करो कितना आता है। 34,600 प्लस 8,200 माइनस 3600 माइनस 9300 एंड प्लस 3200, आपको आएगा 33,100। ये आपका बैलेंस आएगा फिगर, जो कि हम लोग इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे एज ए एक्सपेंस ही है ना, एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखो, सबको पता होगा सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस जैसे माइनस करते हैं ना, उस टाइप का ही आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस इन हैंड इतना है, इसका जो डिफरेंस होगा इस साल जो यूज किया होगा आपने, उसके बाद बोल रहा ओपनिंग बैलेंस इतना था, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का अनपेड बिल है आपका, तो मतलब लास्ट ईयर का एक्रूड इस साल आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया होगा, तो उसको भी हम लोग जो पे किए हैं उससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये इस साल का तो है ही नहीं। ओके, एंड उसके बाद में ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसको भी माइनस करेंगे, और इस साल का एक्रूड है आपका 3200 जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो ये तो इस साल का ही एक्सपेंस है ना हम लोग का, तो इसको इसमें शो करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग एक्रूड ऐड कर दिया, सॉरी, हाँ हाँ, क्लोजिंग एक्रूड ऐड कर दिया, एंड उसका जो पेमेंट किया उससे ये सारा चीज एडजस्ट करना है, तो आपको इंडियन बैलेंस आएगा 33,100, जो इस साल का एक्सपेंस है आपका, ठीक है। अब सोच रहे हो क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस और एक्चुअल बैलेंस यहाँ पे क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्यों हम लोग ने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, जितना हम ऑयल आपने यूज किया वो भी तुम्हारा एक्सपेंस है ना, तो वो शो करने के लिए। ओके, so question number 10.4, company had a sublet part of its office and in the year in 30 November 20x3 the rent receivable was इतना okay, rent was paid quarterly in advance on 1 April, okay, what amount should be appear in the company's financial statement for the year in 30 November 2003। okay, ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है 10.4। ओके, आपका ईयर एंड है 30 नवंबर, स्टार्ट कब हो जाएगा, ऊपर जैसा ही है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ईयर एंड है आपका 20x3, 3 है ना, हाँ, तो स्टार्ट कब हो जाएगा 1 दिसंबर 20x2। ओके, और उसके बाद में आपका अंटिल 30 जून तक आपका रेंट कितना था पर ईयर, और जुलाई के बाद आपका इतना इंक्रीज हो गया 12,000 से पर ईयर, और रेंट आप क्वार्टरली में पे करते हो। एक और चीज, ये पे लिख रहा है यहाँ पे, कंपनी हैज सबलेट पार्ट ऑफ ऑफिस, रेंट रिसीवेबल है, एक मीन्स आपका ये इनकम की बात कर रही है। ओके, ये तो यहीं से आइडेंटिफाई हो गया। सो अंटिल 30 जून 20x3 इतना था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कब हो रहा है, दिसंबर, तो दिसंबर से लेके जून तक, जून तक कितना हो जाएगा 8400 का इंटू कितना महीने हुआ वो कैलकुलेट करना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीना हुआ, तो 7 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। ओके, so 4900,
उसके बाद में आपका जुलाई से लेके ईयर एंड कब है हमारा, नवंबर, ठीक है। तो कितना महीना हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीना। तो 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आपको आ जाएगा 5,000। अब इसको टोटल कर दो, यही आपका पीएनएल में जाने वाला बैलेंस है। इट मीन्स 9,900, ठीक है। अब तो इतना कंफर्म हो गया, आपका ए बी सी में से एक आंसर होगा, एक तो ऑमिट ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग को एक और चीज अभी देखना है, अब हम लोग कब कब पे करें, रेंट क्वार्टरली में पे करते हैं, ठीक है, एडवांस में। तो 1 जनवरी का एडवांस 3 महीने का पे किए, ठीक है। तो 1 जनवरी को जनवरी फरवरी मार्च तीनों के लिए एडवांस पे किया। फिर ओके, फिर आपने पे किया 1 अप्रैल को, फिर पे करोगे आप 1 अप्रैल, 1 जुलाई को, और 1 अक्टूबर इच ईयर, ठीक है। देखो, जनवरी में आपने पे किया जनवरी फरवरी मार्च के लिए एडवांस, फिर अप्रैल में आके अप्रैल मई जून के लिए एडवांस पे किया, फिर जुलाई में आके जुलाई अगस्त सितंबर के लिए किया एडवांस पे, देन अक्टूबर में आके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए पे किया, ठीक है। अब हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर का यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। तो आपका 1 मिनट, जनवरी आएगा, दिसंबर का तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 20x2 का यहाँ पे हो गया, ओके। अब उसके बाद अब जनवरी में आएगा तो आपका जैन 20x3 से लेके मार्च तक का पेमेंट हो जाएगा, इसमें आएगा तो 20x3, ठीक है। फिर आपका अब मार्च तक का तो पेमेंट हो गया, अब अप्रैल में आएगा तो फिर 3 महीने का करेगा, तो अप्रैल अप्रैल 20x3 से लेके अप्रैल मई जून, जून 20x3 का पेमेंट हो गया, ओके। फिर जुलाई में जून जुलाई में आएगा, तब यहाँ पे आके पेमेंट करेगा आपका जुलाई 20x3 में। देखो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, टाइमलाइन के अंदर जो डेट पड़ा है उसी का निकाल रही हूँ, ठीक है। जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 20x3 का हो जाएगा सितंबर। अब अक्टूबर में आके फिर अक्टूबर आएगा, ओके। तो अक्टूबर में आएगा तो फिर आपका एक सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर से लेके हमारा ईयर इन 20x3 से लेके नवंबर ही है, नवंबर तक का पेमेंट होगा, है कि नहीं। और दिसंबर तक का करेगा, ये 3 महीने का है ना, 20x3 20x3। अब ठीक है, अब देखो हमारा ईयर एंड कब है, नवंबर। हम लोग 1 महीने का एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, आई एम रिसीव कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि हाँ रिसीव का बात हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो रेंटर होगा, ये आपका दिसंबर 20x2 का तो एडवांस 1 अक्टूबर को दे दिया होगा 3 महीने का, ठीक है। और जनवरी आएगा तो आपको जनवरी से लेके मार्च तक का एडवांस वो देगा, पे करेगा। और फिर अप्रैल आएगा तो अप्रैल से लेके जून तक आपको पे करेगा वो। एंड जुलाई आएगा तो फिर आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का पे कर देगा। एंड अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का करेगा। पर हमारा ईयर में कब है, नवंबर को, तो नवंबर 1 महीने का उसने एक्स्ट्रा वो पेमेंट करा है, वो एडवांस पे करा है ना, तो 1 महीने का निकालो। 12,000 के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ दिसंबर का ही निकालते हैं, ठीक है। दिसंबर 20x3 का एडवांस पे हुआ है ना, x3, 12,000 इंटू 1/12 इक्वल टू 1,000 एडवांस, ओके। सो
अब आपको 1000 एडवांस वाला ऑप्शन यही है, 9900 एंड 1000 एडवांस सन्ड्री पेबल्स, ठीक है। तो ये आपका बी होगा आंसर, ठीक है। So 10.5. A business compiling its financial statement for the year to the 31st July each year pay rently quarterly in the advance. Okay, then rent and the annual rent was increased from 60,000 per year to 70,000 per year from 1 October 2003. What figures should appear for the rent expense in the business statement of profit or loss or other comprehensive for the year in 31st July 2004? सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10.5। तो ईयर हमारा एंड है जुलाई को, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त 20x3 से लेके जुलाई 20x4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ईयर एंड 31 जुलाई लिखा हुआ है। ओके, रेंट आप क्वार्टरली इन एडवांस पेज, आपका एक्सपेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज कब हुआ, 60,000 1 अक्टूबर से। ओके, तो एक जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से इंक्रीज हुआ है, तो अगस्त से लेके सितंबर तक, सितंबर 20x3 कितना महीना हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीना, तो 60,000 लेंगे क्योंकि अगस्त से हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, ओके 10,000 आएगा। ओके, एंड नाउ अक्टूबर से लेके हमारा ईयर एंड कब है, जुलाई तक, कितना महीना हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 10 महीना हुआ। ये हो जाएगा आपका 20x3 and this will be 20x4, so 72,000 का इंटू 10 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आएगा, 60,000, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 70,000। सो ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, समझ में आया ना, ऐसे करना है। सो नाउ 10.6, वन ऑफ द प्रोडक्ट a garage sells to motorists is diesel fuel. Diesel fuel inventory at 1st November 20x7 was 12,500. There was invoice awaited 1,700 during the year in year to 31st October 20x8. Diesel fuel invoice was 85,400 were paid and a delivery worth 1,300 had yet to be invoiced. This was only outstanding balance on diesel fuel payable account at the that year end, and at 31st October 20x8 the inventory of diesel fuel was valued at 9,800. What is the value of diesel fuel to be charged in the garage statement of profit or loss and other comprehensive income for the year end 31st October 20x? ओके, तो ईयर एंड आपका 31st अक्टूबर 20x8 स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, नवंबर और 20x8 उसका पीछे कर दो, 20x7 हो जाएगा एंड हमारा देन 31st अक्टूबर 20x8, ये हमारा हो गया टाइमलाइन। ओके, सो आपको बोल रहा है कि पीएनएल में हमारा क्या जाएगा एज एक्सपेंस, है ना, ये पूछ रहा है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस डीजल फ्यूल का दिया हुआ है एट 1 नवंबर 20x7, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंड देयर वाज इनवॉइस अवेटेड मींस एक्रूड है, जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का इस साल बोर्ड प्रोवाइड किया है 1700, जो घटेगा क्योंकि ये इस साल से हमारा पेमेंट से रिलेटेड नहीं है। एंड ड्यूरिंग द ईयर 31st अक्टूबर 2006 डीजल फ्यूल इनवॉइस वाज 85,400 पेड। आपने पेड कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ईयर के बीच में पेड हुआ है 85,400। ओके, अब इसमें से ओपनिंग बैलेंस ऐड करो क्या है, कहाँ पे गया, 12,500। देखो आपको मैं ना ऊपर में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं एक बार अलग अलग करके दिखा देती हूँ तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है।
ओके, डीजल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? डीजल ओपनिंग, शॉर्टकट में लिखती हूँ, बैलेंस, ठीक है, कितना था? 12,500। ओके, एंड उसके बाद में देयर वाज इनवॉइस अवेटेड फॉर 1700। ये लास्ट ईयर का एक्रूड इस साल पे हुआ हुआ, इसको घटाएंगे, ये इस ईयर का बैलेंस नहीं है। ओपनिंग एक्रूअल, ये माइनस करेंगे हम लोग यहाँ से, इसको भी इधर ले जाती हूँ। ओके, कितना था अवेटेड इनवॉइस? 1700। इसमें निकाल लेते, हो गया ना वो? ओके, सो ओपनिंग एक्रूअल हमारा था 1700, एंड उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इन 31st October 20 डीजल इनवॉइस इट वाज पेड, ठीक है, एंड डिलीवरी वर 1300 ही हैड येट टू बी इनवॉइस्ड। ये इस साल का एक्रूअल है, क्लोजिंग एक्रूअल, ठीक है, तो ये ऐड करेंगे इस साल के, क्योंकि वो है ना पेमेंट करना बाकी है, और है कि नहीं? क्लोजिंग एक्रूअल, इसको आप लेजर के थ्रू भी जा सकते हो, मेरा कपलन का देखना इस चैप्टर का वीडियो आपको, उसमें मैंने बताया हुआ है लेजर के थ्रू कैसे करना है, टाइमलाइन के थ्रू कैसे करना है, सो यू विल गेट टू नो देयर। ये इस साल का इनवॉइस है, ये भी एक्सपेंस है, हम लोग P&L में इस साल का जितना भी एक्सपेंस होता है, वेदर पेड और नॉट, सब दिखाते हैं ना, तो ये हो गया। एंड उसके बाद क्या बोलता है? दिस वाज ओनली आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ऑन द डीजल फ्यूल पेबल अकाउंट एट द ईयर एंड एट 31st October 2006 इन्वेंट्री ऑफ डीजल फ्यूल वाज वैल्यू एट 9,800। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा? 9,800, इससे माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 12,500 माइनस 9,800, सो 2,700 आ जाएगा बैलेंस। ओके, सो ये भी तो मतलब इट मीन्स ये यूज्ड है, इतना हम लोग ने यूज किया हुआ है ना, तो ये भी तो हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ डाल दो ये बैलेंस वाला अमाउंट, ये यूज्ड हो गया, इतना यूज्ड वाला, यूज्ड फ्यूल कितना हो जाएगा? 2700। अब इसका निकालो वैल्यू, 85,400 माइनस 7,000 प्लस 1,300, सो आंसर आ जाएगा 87700। ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हम लोग का इतना हम लोग ने डीजल फ्यूल यूज किया, ये भी तो एक्सपेंस शो करेंगे ना P&L में, तो ये हो गया एक, और इधर जो पे किया इतना, और इतना आपका ओपनिंग एक्रूअल लाइक प्रीवियस ईयर का जो बकाया था, मतलब जो ड्यू था, इस साल आगे पे करो, इस साल का जो बैलेंस नहीं है उसको घटा दिया, और इस साल का जो एक्रूअल है, जो इनवॉइस आया उसको हम लोग ने पे नहीं किया, लेकिन इस साल का जो एक्सपेंस है ना उसको भी ऐड किया यहाँ पे, और ये यूज ये यहाँ से जो बैलेंस है इसको भी ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा 87,700 आया, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। सो नाउ 10.7, okay. The electricity account for the year in 30 June 20x1 was as follow. Opening balance for the electricity accrued at 1st July 20x0 itna, okay, and payment made during the year, okay. Which of the following is the appropriate entry for the electricity accrued and charged to statement of profit or loss? ये पता करना है, okay. So question number 10.7, ओके, सो ईयर इनकम हमारा 30 जून, स्टार्ट कब हो जाएगा? जुलाई, जुलाई 20x0,
और इंड हो जाएगा जून 30 जून 20x1। सो नाउ आपका ओपनिंग बैलेंस था 1 जुलाई 20x0 को 300, ठीक है। आप पेमेंट कर रहे हो ईयर में, तो पेमेंट जो किया ना 3 महीने के किया, कब से 1 अगस्त से लेके जुलाई तक का 600। तो ये हमारा स्टार्ट तो जुलाई हो रहा है, और जुलाई से पहले का भी 2 मंथ का आप पेमेंट करे, तो ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम लोग को घटाना होगा। आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस जो मतलब एक्रूड मतलब पिछले साल का 300 ड्यू था, जो इस साल आगे पे करेंगे, पर आपने जब 3 महीने का पेमेंट किया तो 600 किया, तो जुलाई के यहाँ से निकालेंगे। एक मिनट, हाँ, सिर्फ जुलाई का निकालते हैं, जुलाई 20x0 का निकालते हैं। अब 600 तो पे किया है, और आपको पता है पिछले साल का ड्यू जो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड किए हो, लाइक एक्यूरेट जो ब्रॉड फॉरवर्ड किए वो 300 है, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो जुलाई मंथ का पेमेंट हुआ होगा, ठीक है, इसलिए जुलाई का 300 आया। समझ रहे हो ना बात? देखो यहाँ पे आपका जुलाई में मीन्स पहले का ड्यू जो एक्रूड आपने ओपनिंग एक्रूड कह सकते हो, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, जो ओपनिंग एक्रूड 300 था, पर जब पेमेंट करने गए आपने पेमेंट किया 600 का, 3 महीने का पेमेंट किया, मतलब अगस्त सितंबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अगस्त को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो 1 अगस्त को पेमेंट कर रहे हो आप, तो जुलाई से पहले का कौन कौन हो जाएगा, मई जून जुलाई, मई जून का भी आप पेमेंट कर रहे हो इसमें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा जुलाई मंथ का मीन्स वो होगा, इनवॉइस होगा, इसलिए हम लोगों ने डिफरेंस करके निकाला। अब आपका जुलाई तक का हो गया, जुलाई, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ पे दिया हुआ है, नवंबर में पे किया, अक्टूबर तक का बिल दैट इज 720, फिर अक्टूबर हो गया, अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी 20x1 आ जाएगा तब। ये सब 20x0 यहाँ पे लिख देती हूँ, 20x0, ओके, और यहाँ पे भी चला गया। सो नवंबर 20x0 से लेके नवंबर दिसंबर आपका तब आएगा जनवरी, तो नवंबर टू जैन 20x1, ठीक है। कितना पेमेंट किया है आपने, अगेन 900। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का हो जाएगा 20x1 840, और अप्रैल मई जून, अप्रैल चला गया, मई जून एंड जुलाई, एक सेकेंड, हाँ, 1 अगस्त को किया जुलाई तक का, ठीक है, जुलाई तक का किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर गया, नवंबर दिसंबर जनवरी का भी हो गया, एंड फरवरी मार्च अप्रैल का भी हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 20x1। तो देखो ये अब जुलाई तक का पेमेंट कर रहे हो 840, ठीक है, पर हमारा एंड कब है, जून, तो हम लोग सिर्फ जून तक का लेंगे ना इसमें, तो ये जून, ठीक है। तो 2 महीना हुआ, तो 840 पेमेंट किया है 3 महीने के लिए, तो 2/3 कर दो, तो आपको कितना आएगा, 840 इंटू 2/3 560, ठीक है। अब सबको ऐड करो, टोटल टोटल 560 प्लस 840 प्लस 900 प्लस 720 प्लस 300, सो यू विल गेट 3320, ठीक है। ये आपका P&L का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया 3320। अब बी और सी में से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है ना,
हमारा ईयर एंड था जून, आपने जुलाई तक का पेमेंट किया हुआ है, तो 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ ना, तो वो हमारा एक सेकेंड, हाँ, 1 अगस्त को पेमेंट कर रहे हैं। ओके सॉरी, देखो ये जुलाई का नहीं काउंट होगा, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 1 अगस्त को, ओके, पर हमारा ईयर एंड कब है, जून, तो इट मीन्स अप्रैल तक का तो पेमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया ये, ओके, ये बोल्ड कर देती हूँ, ये अप्रैल तक का तो क्लियर है, पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आप अगस्त को पे करोगे, लेकिन अभी अगस्त आया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्रूड, तो ये लास्ट वाला ये जो पार्ट है ना, ये आपका एक्रूड है, ओके, ये एक्रूड हो जाएगा, तो आपका इस ऑप्शन में से 560 एंड 3320 ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, मैंने ये देखा ही नहीं पेमेंट का डेट, तो आप पे कर रहे हो अगस्त को, तो बाकी के 3 महीने का तो आपका जुलाई तक का जो भी है, जुलाई तो खैर काउंट ही नहीं होगा, जून हमारा ईयर एंड है, 2 मंथ का अभी एक्टिव पेमेंट हुआ नहीं, अगस्त आएगा तो पेमेंट करोगे, सो वो 2 मंथ का आपका एक्टिव हो जाएगा, ओके, सो 10.8, the year end of M company is 30 November 20x0. The company pay for this gas by standing order of 600 per month. On 1st December 20 W9 statement from the gas suppliers so that MCO have overpaid by 200. MCO receive a gas bill for the 4th quarter commencing on 1st December 20 W9 and ending 30 November 20x0 for 1300, 1400, 2100 and 2000 respectively. Which is the following is the correct range for gas M statement of profit or loss for the year in 30 November 20x0. Okay. So क्वेश्चन नंबर 10.8, तो स्टार्ट कब है हमारा 1 दिसंबर 20 W9 एंड 30 नवंबर 20x0, ओके, अब हम लोग को बोल रहा है कि पीएल में कितना जाएगा गैस के लिए। अब देखो ये आपका स्टैंडिंग ऑर्डर से 600 कट रहा है, मतलब बैंक को आपने एक एप्लीकेशन या फिर जो भी फॉर्म साइन करके दिया है कि इतना 600 का मेरा मंथ काट लेना पर मंथ, इतना मेरा ड्यू है काटने के लिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 612 तो 1 साल का हो जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद 7200 हो जाएगा, उसके बाद आपको on 1st December 20 W9 स्टेटमेंट फ्रॉम द गैस सप्लायर का स्टेटमेंट शो करता है कि आपने ओवर पे किया है 200 का, ठीक है, मीन्स आपने लास्ट ईयर ज्यादा पे कर दिया था, तो एमको रिसीव ए गैस बिल, आपने बिल भी रिसीव किया कमेंसिंग ऑन 1 दिसंबर से लेके एंडिंग 30 नवंबर तक का, चार मतलब चार हो गया ना क्वार्टर का, तो इतना इतना रिसीव किया है, तो आपका 1 साल का पूरा बिल दिया ही हुआ है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैंडिंग ऑर्डर से कट रहा है या फिर कुछ भी आपका ओवरपेड किया है, क्योंकि आपको एक्सपेंस पूछ रहा है इस साल का एक्चुअल कितना है, जो इनवॉइस आया है एक्चुअल एक्सपेंस वही है ना आपका, इन सब को आप ऐड कर दो, सिंपली आपको आंसर निकल जाएगा, आपको ये सब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपेंस पूछा हुआ कि पीएनएल में आपका एक्सपेंस एक्चुअल में कितना जाएगा क्या क्या, ठीक है, तो ये सबको टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 1300 प्लस आपका और क्या है 1400 एंड 2100, एक सेकेंड, 1300 प्लस 1400 प्लस 2100 प्लस 2000, 6800 आपका एक्चुअल एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा। So 10.9, a business compiling its financial statement for the year in 30 January to each year pay rent quarterly in advance. After remaining unchanged for some years, the rent was increased from 24,000 to 30,000 per year from July to 2002. Which of the following figure is the rent expense which should appear in the statement of profit or loss for the year in 31st January 2001? Okay, again ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दे रहा है आपको, तो ईयर इन 31st जनवरी ये स्टार्ट कब हो जाएगा, 1 Feb 20x0 से लेके 31st Jan 20x1, ओके, तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना पीएनएल में कितना जगह पूछ रहा है, 24,000 पर ईयर पे करते थे, 1 जुलाई से इंक्रीज होकर 30,000 पर ईयर हो गया, तो जुलाई तक का निकालते हैं, ठीक है, तो फेब
20x0 से लेके जून 20x0 पे आपका 24,000 इंटू कितना महीना हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीना, 5/12, इसको आप करो कितना आएगा 10,000। उसके बाद में आपका जुलाई 20x0 से लेके नवंबर नहीं जनवरी, सॉरी, जैन 20x1 इक्वल टू कितना है 30,000 हुआ, 30,000 इंटू कितना है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीना, तो 7/12 इक्वल टू आपका हो जाएगा 17,500। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, ये आपका एक्सपेंस जो P&L में जाएगा वो निकलेगा, दैट इज 27,500, आंसर ऑप्शन ए। ओके, so question number 10.10, Blint Limited Liability Company received rent for the subletting part of its office premises to a number of tenants. Okay, मतलब receive यहाँ पे income की बात करिए। In the year in 31st December 20x Blint received cash of 318,600 from its tenant and detail of rent in advance and added at the beginning and end of the year given below. Okay, what should be the figure rental income that Blint should include in statement of profit loss for 20x4? Okay, 10.10, ईयर एंड कब है आपका, ईयर एंड आपका दिया हुआ है ना 31 दिसंबर 20x4, तो जनवरी हो जाएगा जैन 20x4 से लेके दिसंबर 20x4। ओके, तो आपने कैश रिसीव किया, यहाँ पे लिख देती हूँ कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव कितना है 318,600। ठीक है, उसके बाद ओके एंड उसके बाद बोल रहा है आपको 2 साल का वो दिया हुआ है एडवांस एंड एरियर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ 20x4। All the rent owing were subsequently received. What is the figure of rental income Blint should include in the statement of profit or loss? December 20x3 मतलब प्रीवियस ईयर का इन 24,600 एडवांस में आया था, इसको माइनस कर दो, लेस ओपनिंग प्रीपेमेंट एडवांस। ठीक है, माइनस कर दो कितना है 24,600। ठीक है, एंड उसके बाद में रेंट ओविंग बाय टेनेंट्स मतलब आपका ये एक्रूअल था लास्ट ईयर का, इस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड, आई मीन ओपनिंग, लेस ओपनिंग एक्रूअल। एक सेकेंड, हाँ ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ये रेंट आप आई मीन सॉरी टाइम लाइन बना लिया हम लोगों ने, कैश रिसीव इतना किया है 318,600। ओके, ये थोड़ा एक मिनट, उसके बाद में आपको दिया हुआ है ओपनिंग और एंडिंग का बैलेंस। ठीक है, 2 ईयर का हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस साल का इनकम कितना है जो P&L में जाएगा। ओके, तो एडवांस है आपका 31 दिसंबर 20x3 का एडवांस है, तो ये आपको एडवांस दिया हो तो इस साल का एडवांस होगा ना, ओपनिंग एडवांस इस साल से रिलेटेड होगा, तो ये ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग एडवांस, कितना अमाउंट है आपका 24,600। ओके और ये आपका क्लोजिंग एडवांस है 31 दिसंबर 20x पर, जो हमारा ईयर एंड है उसका क्लोजिंग एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का होगा, तो ये लेस करेंगे
लेस क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, ये आपका कितना है 2840। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। नाउ रेंट ओइंग बाय टेनेंट, मतलब पे बकाया है, मतलब ड्यू है। तो आपका लास्ट ईयर का ड्यू, ये एक्यूरेट 16,009 लास्ट ईयर का था, इस साल आके पे किया होगा, तो इस साल से रिलेटेड नहीं है ना। तो लेस ओपनिंग ओपनिंग एक्यूरल। ओके, ये कितना है आपका 16,900। ओके, एंड आफ्टर दैट अब रेंट ओविंग बाय टेनेंट 31 दिसंबर 20x4, इस साल का इतना बाकी है, मतलब इस साल से रिलेटेड है, इसको ऐड कर दो। ऐड क्लोजिंग एक्यूरल। ठीक है, ये कितना है आपका 18,300। सो इसके बाद आपका देखो बैलेंस क्या फिगर आता है यहाँ पे, 318,600 प्लस 24,600 माइनस 28400 माइनस 16900 प्लस 18300। सो आएगा 316,200। ये आपका आंसर है। ठीक है, सो आपको देखो कैश इतना रिसीव हुआ है, जिसमें से आपको कुछ एडवांस है, कुछ ओइंग है टेनेंट से, तो आपका लास्ट ईयर का एडवांस इस साल से रिलेटेड होगा, तो ये ऐड किया हम लोग ने। ओके, एंड इस साल का जो एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर का होगा, मतलब आने वाला जो भी आया नहीं है तो वो भी हमारा इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसको हम लोग माइनस कर दिए। एंड आपका रेंट ओविंग मतलब लास्ट ईयर का ड्यू इस साल आके पे हुआ होगा, तो ये हमारा इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। और 18,300 ये हमारा इस ईयर का ड्यू है, इसीलिए हम लोग इसको ऐड किया। तो उसके बाद ओवर हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 316,200 आंसर। ठीक है, 10.11 ड्यूरिंग द ईयर 20x4 the Hild company paid total 60,000 for rent covering period from 1 October to 31st March 20x4. What figure should appear in the Hild financial statement for the year in 31st December 20x4? Okay, so सेम यही है 10.11। ओके, तो आपने कवरिंग 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 20x5 तक का पे किया। हमारा स्टार्ट कब है? ओके, तो 60,000 इंटू कर देंगे, जैन से लेकर दिसंबर तक निकालना है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है 12 मंथ का डिवाइड कितना महीना हो गया, 12 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उधर 12 और 3 16 हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, 20x5 how the company paid rent owing from October, November, December, okay, and January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, okay, 12, 6, 18 महीना, 18 महीना हो गया, इक्वल टू 40,000। ठीक है, और आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, देखो हमारा ईयर एंड ये है जनवरी से लेकर दिसंबर, 12 महीने का निकालना है। इसने पे किया अक्टूबर 20x3, मतलब इससे पहले 3 महीने पहले। ठीक है, और इसके 3 महीने बाद, तो 12 ये और 6, 3 महीने इधर उधर है, तो 18 महीने टोटल हो गए, मतलब टोटल 18 मंथ का पे किया इसने 60,000। हम लोग को चाहिए सिर्फ 12 महीने का, तो 40 सर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाकी का इधर से हम लोग मार्च तक का पेमेंट किया है, मार्च 20x5, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया उसने, तो आपको 10,000, मतलब यहाँ पे प्रीपेमेंट इक्वल टू 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 10,000 का एक्स्ट्रा पे किया है, एंड दैट इज प्रीपेमेंट, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। ओके, सो 10.12 a trainee accountant at Jude company has forgotten to make accrual for the rent for December in financial statement for the year in 31st December 20x2
Rent is charged in arrears at the end of the February, March, August, and November each year. The payable bill in February is expected to be 30,000. Jute company draft statement of profit or loss. So profit for 25,000. Draft statement of financial position. So net except 27500. What is profit or loss for the year end? What is net asset position after actual has been included in the financial statement? Okay. 10.12 का है. सो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा ये पूछ रहा है. आपका एसओपी में कितना जाएगा. तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का कितना फिगर दिया हुआ है. प्रॉफिट इक्वल टू 25,000. ठीक है. एंड एसओपी में नेट एसेट कितना शो कर रहा है. नेट एसेट का वैल्यू 275,123. ओके. तो बोल रहा है कि जूट कंपनी का ट्रेनिंग अकाउंटेंट था. ही फॉरगेट टू क्या बोल रहा है, make an accrual for the rent. A rent is charged in arrears at the end of February, March, August, and November each year. The bill is payable in February is expected to be 30,000. दिसंबर के लिए उसका छूट गया. ठीक है. एंड ईयर एंड दिया हुआ है. ओके. ईयर एंड दिया हुआ 31 दिसंबर है. यस. सो आपका यही आएगा सेम, बस वो चेंज हो जाएगा. 20x2 हो जाएगा. ओके. तो हमारा ये हो गया. और उसने दिसंबर का महीना का सिर्फ पेमेंट भूल गया है और 30,000 फरवरी का बिल बता रहा है. ठीक है. तो एक महीना का जो एक्रूड हो जाएगा कितना हो जाएगा. एक्रूड इक्वल टू 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12. एरियर में पे करता है एंड वो. ओके. एक सेकेंड. हाँ. सॉरी, फरवरी का तो 3 होगा ना. 12 कर रही हूँ मैं भी. 3 क्योंकि वो एरियर में पे करता है 3 महीना का एक ही बार. वो एट द एंड ऑफ फरवरी. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का इसमें. और मार्च अप्रैल का मार्च अप्रैल मई का एट द एंड ऑफ द मई. मई जून जुलाई का, सॉरी, एट एंड ऑफ मई. ऐसे जून जुलाई एंड अगस्त का एट द एंड ऑफ द अगस्त. सितंबर अक्टूबर नवंबर का एट द एंड ऑफ द नवंबर. तो फरवरी का बिल जब 3 महीने का 30,000 है तो एक महीने का हो जाएगा 10,000. और वो सिर्फ दिसंबर का भूला हुआ है. दिसंबर का भी 10,000 मानते हैं. तो 10,000 ये हमारा क्या है, एक्रूड है. एंड ये रेंट फॉर दिसंबर. ओके. हमारा एक्रूड एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस ये हमारा लाइबिलिटीज हो गया. प्रॉफिट घटाएगा माइनस 10,000 एक्सपेंस इक्वल टू 15,000. और हमारा ये लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी भी यहाँ से घटेगा 10,000 इक्वल टू 265,123. तो ये हमारा नेट एसेट पोजीशन को भी घटा देगा ना लाइबिलिटी. तो ये हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन ए है. ओके. Buster draft है financial statement for the year to 31st October 20X1 report a loss of 1486. When he prepared a financial statement, Buster did not include an accrual of 1625, a prepayment of 834. What is the Buster profit or loss for the year end 31st October 20X5 following the inclusion of accrual and prepayment? Okay. 10.13. ईयर एंड 31st अक्टूबर. अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर. तो स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर. अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 20x4 31st अक्टूबर 20x5. आपका लॉस था 1486 का. ठीक है. लॉस यानी कि ओके, ये ऑलरेडी माइनस में होता है लॉस. तो ओके. एंड उसके बाद में उसने एक्रूअल इंक्लूड नहीं किया. एक्रूअल एक्सपेंस हमारा क्या होता है. अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो आप एक्सपेंसेस समझना. तो एक्रूअल एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज हमारा प्रॉफिट को घटाता है. तो एक्रूअल ये भी घटेगा 1625.
ठीक है। एंड दूसरा प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट हमारा एसेट्स, एसेट्स हमारा प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो प्री पेमेंट ये ऐड होगा, तो 834। अब इसको एडजस्ट करो, आपको रिवाइज्ड बैलेंस आएगा, आई थिंक वो भी लॉस में ही आएगा, सो रिवाइज्ड लॉस इक्वल टू 2277, ऑप्शन बी, ठीक है। So 10.14, a book company pay royalty to writers annually in February and payment cover the previous calendar year. As at 30 in the December 2002, books company had accrued 100,000 in loyalty due to writer, and however a check of loyalty calculation performed in January 2003 established that the actual figure due to be paid by the book's company to writer was 150,000. Before the under accrual was discovered, book's draft statement of profit or loss for the accounting year in 31st December 2000 show a profit for the profit of 125,000 and the draft of statement of financial position net asset of 375,000. What will the profit and net asset position be after entry to correct under accrual has been processed? Okay, मतलब उसका एक्चुअल 100,000 का था, पर उसका एक्चुअल में जो था ना उसने इतना शो किया, पर एक्चुअल कितना था 150,000 का, ठीक है। चेक करने के बाद उसको मालूम चला, तो इट मीन्स आप उसने 100,000 रिकॉर्ड किया, 15,000 से अंडर एक्चुअल हो रहा है, तो 15,000 और रिकॉर्ड होगा, तो ये हमारा लाइबिलिटीज हो जाएगा, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटीज। सो तो हमारा इसे कैलकुलेट करती हूँ, तो प्रॉफिट कितना है 125,000, तो 125,000 वो हमारा एक्रूड एक्सपेंस है, वो हमारी लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो लाइबिलिटी हमारा प्रॉफिट को घटाएगा, तो माइनस 125,000 में से माइनस कर दो, एक मिनट यहीं पे दीजिए, 10.14, प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 125,000, अब माइनस 50,000 और हमारा एक्रूअल है ना, यहाँ पे देखो डिफरेंस दोनों का 50,000 आ रहा है, तो हमारा और 50,000 का एक्रूअल एक्सपेंस आएगा, तो 50,000 हमारा प्रॉफिट को घटाएगा, घटाने के बाद 75,000 आया हमारा प्रॉफिट, और नेट एसेट वो हमारा लाइबिलिटीज है, नेट एसेट में आके नेट एसेट को भी घटाएगा, नेट एसेट इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो हमारा एसेट कितना है नेट एसेट 375,1230 and minus 50,000 equal to 325,123. So option C answer. ठीक है। Okay. Danya owns a small shop and following information concerned that the heat and light account for the year in 31st March 2017. During the year, Danya made payment of 5,000 for the gas and 7,800 for electricity. What is the heat and expense for the year in 31st March 2007? Okay. So question number 10.15, ईयर रेंज हमारा 31 मार्च 2001 से स्टार्ट कब हो जाएगा, अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017, ठीक है। आपने पेमेंट कितना किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कितना किया है 5,000, नहीं ये तो गैस के लिए हो गया, गैस के लिए क्या है 5,000, ओके। एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टकट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 7,800। सो नाउ आपका प्रीपेमेंट और एक्रूअल कुछ दिया हुआ है, 31 मार्च 20X1 को गैस का प्रीपेमेंट, प्रीवियस ईयर में प्रीपेमेंट इस साल का रिलेटेड होगा, तो ऐड करेंगे गैस वाले में, ओपनिंग प्रीपेमेंट ऐड होगा 1,000, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका फिर 31 मार्च को एक्रूअल है, तो एक्रूअल भी हमारा ऐड होगा, क्योंकि ये हमारा इसी साल से रिलेटेड है, तो क्लोजिंग एक्रूअल ये भी ऐड होगा, क्योंकि इस साल से रिलेटेड है हमारा 2,000, ये आ जाएगा बैलेंस में आपका 5,000, 5, 6, 7, 8,000 आ जाएगा बैलेंस में। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, आपका 500 एक्रूअल है 31 मार्च 2016 को, 2016 को, मतलब प्रीवियस ईयर का एक्रूअल इस साल आके पे हुआ, तो माइनस होगा ये
क्योंकि इस साल से वो रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन हम लोग को इस साल से पूछ रहे हैं। सो ओपनिंग एक्यूरल -500, ओके। एंड आपका 1200 एट द ईयर इन प्री पेमेंट, मतलब नेक्स्ट ईयर का होगा ये। तो क्लोजिंग प्री पेमेंट, ये भी माइनस होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, इस साल से नहीं। इसको आप करो, कितना आएगा 7,800 माइनस 500 माइनस 1200, सो 6100। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको आएगा ओके प्लस 8,14100, ये आ रहा है मुझे टोटल में, यही जाएगा आपका PNL में, टोटल हीट एंड लाइफ एक्सपेंस इन दोनों को ऐड करने के बाद। सो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर, ठीक है।